वो कंकाल शक्ति पापा का नहीं है। सुजाता को तुमने सुना? वो कंकाल शक्ति का नहीं था। शुभा कहा था ना, हमने शक्ति को नहीं मारा। हमने किसी की जान नहीं ली। दत्तू जी ने सच कहा था, शक्ति जिंदा था वो। जीजू, मुझे और दीदी को तो पहले से ही लग रहा था कि इस कहानी का कोई दूसरा भी पहलू है। भले ही कंकाल हमारे घर से क्यों ना मिला, लेकिन फिर भी हमने तय किया कि हम सच तक पहुंच कर ही रहेंगे। और जीजू जानते हैं इस बीच सबसे चौंका देने वाली बात क्या रही? मैंने खुद शक्ति अंकल को देखा। डोली बिल्कुल ठीक कह रही है। सच्चाई जानने के लिए हमने दत्तू जी के नौकर बिरजू का भी पता लगाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि एक वही इंसान था जो हमें बता सकता था कि उस रात असल में क्या हुआ। लेकिन उसका कुछ कहीं पता नहीं चला। उस हादसे वाली रात के बाद से वो भी गायब। फिर हम वहां गए जहां पर कंकाल को दफनाया गया था, लेकिन वो भी वहां नहीं था। हम लोग वहां से निकल ही रहे थे कि हड्डी का एक टुकड़ा हमें उसी गड्ढे में मिला। हम दोनों को यकीन हो गया कि हो ना हो ये उसी कंकाल का हिस्सा है। फिर हमने प्रेम जी के सलाइवा के सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, और देखिए रिपोर्ट आप सबके सामने। ये साबित हो गया कि वो कंकाल शक्ति पापा जी का नहीं था। जीजू, जब से मैंने इस बात के बारे में पता लगाना शुरू किया, दीदी तब से मुझे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मौसी जी, गलती हमारे खून की थी, लेकिन उसका इल्जाम हम सब पर लगा रहे थे। शक्ति जिंदा है, लेकिन इतने सालों में एक बार भी उसे अपनी माँ की याद नहीं आई। न उसने जानवी के बारे में सोचा। क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कितने साल उसकी याद में कितने आंसू बहाए होंगे। हम तो समझते रहे कि हमारे बेटे का खून भारद्वाज परिवार ने किया। उनको उस गुनाह की सजा दे रहे थे जिसके वो कसूरवार ही नहीं। शक्ति जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है। वो जिंदा है। नहीं, बैठिए था। माफ करना मुझे बेटा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कंकाल शक्ति का नहीं था तो फिर किसका था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो कंकाल हमारे घर में आया कैसे?
वो कंकाल किसका था, उसे हमारे घर की दीवार में किसने चुपाया, ये सब जानने के लिए शायद हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। सही कहा तुमने निर्मला। ऐसा ही करना होगा। हमें माफ करना निर्मला। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हम जानते हैं हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी पुरानी दोस्ती के खातिर बहन समझकर माफ कर देना। माफ कर दूंगी। लेकिन एक शर्त पर। अब से हम सब एक साथ सतवाज रहेंगे, एक परिवार बनकर। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है निर्मला। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम